हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डिस्कस करेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसको हम सेगमेंट फ्रेडविन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टॉपिक है जिसको आज हम कवर अप करने वाले हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी फ्रेड, जो कि फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी हैं, उन्होंने प्रपोज की थी। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे 3 स्टेजेस की, यानी कि किसी भी अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी जो भी उसकी पर्सनैलिटी है उनके 3 स्टेजेस की हम बात करेंगे, जिसको यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं कि भी है क्या। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज फ्रेडवन थ्योरी, इसको हम फ्रेडवन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, द फादर ऑफ, जो फ्रेड थे वो फादर है साइकोएनालिटिकल थ्योरी के, जिन्होंने थ्योरी को प्रपोज किया दैट एवरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इन द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल अमंग दीज इंटरेक्टिंग फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि हम बात करें इन ईगो और सुपर ईगो, तो किसी भी अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी पर्सनैलिटी के स्टेजेस होते हैं, जिसकी बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पे जो फ्रेड है इन्होंने 3 स्टेजेस दी, जिसकी हम बात कर रहे हैं इद, ईगो और सुपर ईगो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। इद, ईगो और सुपर ईगो को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इनकी 3 एस्पेक्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि क्या है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ही मेंशन किया गया है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अगर हम कॉन्शियस स्टेज की बात करें कि भाई चीजों के बारे में हमें पता है, हम प्रॉपरली अवेयर हैं, तो उसको हम कॉन्शियस स्टेज बोलते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो वो उसको पता है कि आने मतलब कि प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, यानी कि वो हर चीज से कॉन्शियस है, सारी चीजों को प्रॉपरली वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है और उसके बाद जाके फाइनली कुछ डिस्कशन कर रहा है, यानी कि वो कॉन्शियस है अपने एनवायरनमेंट से। ठीक है, सब कॉन्शियस में हम बात करें कि आप थोड़ा कॉन्शियस हो, आप कॉन्शियस नहीं हो, यानी कि थोड़ा बहुत आपको चीजों के बारे में पता है और आपको कुछ नहीं भी पता है। जैसे कि एग्जाम की स्टेज होती है, एग्जाम में क्या है, आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो भाई वहां पे आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को याद करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आप थोड़ा आपको पता है, थोड़ा आपको पता भी नहीं, यानी कि आप सब कॉन्शियस हो। और अनकॉन्शियस में हम बात कर रहे हैं उस स्टेज की जहां आप किसी भी चीज से बिल्कुल अवेयर ही नहीं है। जैसे सपोज कोई सिचुएशन अराइज होने वाली है लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं तीनों स्टेजेस की, कॉन्शियस स्टेज, अनकॉन्शियस स्टेज और सबकॉन्शियस स्टेज। तो जो इद, ईगो और सुपर ईगो है, उनको इन 3 फैक्टर के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और डिटरमाइन किया हुआ है कि भाई जो इद है वो क्या आपकी क्या है, अनकॉन्शियस स्टेज है। ठीक है, और जो आपकी जो सुपर ईगो है वो आपकी सबकॉन्शियस स्टेज है, और जो आपकी ईगो है वो आपकी कॉन्शियस स्टेज है। ओके, तो इद क्या है, यहाँ पे हम इद की बात करते हैं। द इद इज द सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इनबॉर्न ड्राइव्स एंड अर्ज सच एज अग्रेशन एंड सेक्स। द इद ऑपरेट ऑन व्हाट इज कॉल्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। यानी कि अगर हम इद की बात करें तो पहली चीज क्या, इद क्या है, अनकॉन्शियस स्टेज है। ओके, सेकंड थिंग, इद है जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इमीडिएट यू वांट टू प्लेजर, इट डजंट मैटर हाउ, किस तरीके से आपको वो प्लेजर मिल रहा है, लेकिन आपको इमीडिएट प्लेजर चाहिए। तो यानी कि जो इद है वो क्या है, अनकॉन्शियस है। आप कॉन्शियस नहीं है कि भाई ये चीज कहाँ से, अगर आपको कोई किसी भी चीज की नीड है तो आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से, किस तरीके से, कैसे आ रही है, बट आपको वो उस टाइम पे इमीडिएटली चाहिए। ओके, आपको ये भी पता नहीं है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या इसका क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, आप उन सब चीजों से कॉन्शियस ही नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, इमीडिएट प्रिंसिपल्स पे ये इद काम करता है। ओके, यानी कि क्या है, प्लेजर सीकिंग की बात कर रहे हैं किसमें, हम इद में। तो इद क्या है, इद इज द सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इनबॉर्न ड्राइव, and urge such as aggression. The id operate what is called the pleasure principle, that is the act avoid tension and seek immediate pleasure. However, it tend to operate at a every subjective and unconscious level and is not fully capable of dealing with objective reality. यानी कि आपको रियलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, बस आप क्या हो, एनवायरनमेंट से अनकॉन्शियस हो, इमीडिएटली आपको प्लेजर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, एक न्यू बॉर्न बेबी, तो एक न्यू बॉर्न बेबी है तो वो क्या है, उसको क्या है, अगर उसको भूख लगी है तो इमीडिएटली उसको खाना चाहिए, उसको दूध चाहिए,
वो उसको पता नहीं कि वो चीजें उसको कहाँ से लाके दी जा रही हैं, कैसे लाके दी जा रही हैं, यानी कि वो क्या है, अनकॉन्शियस है। तो ये भी क्या है, एक स्टेज है पर्सनैलिटी की, जिसको हम इद में काउंट कर रहे हैं। इद क्या है, इमीडिएट अवॉइड टेंशन एंड सीकिंग इमीडिएट प्लेजर। इस प्रिंसिपल पे इद काम करता है। जैसे कि बच्चा है, बच्चे को नहीं पता कि भाई क्या चीजें कहाँ से कैसे, अगर वो जिद कर रहा है तो उस टाइम उसको उन सारी चीजों की जरूरत है। वो चाहता है कि इमीडिएटली हमें उन सारी चीजों को हम उनको दे दें। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज, जिसमें हम अनकॉन्शियस स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है इद। सेकंड बात कर रहे हैं हम ईगो। ईगोस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सुपर ईगो को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब सुपर ईगो क्या है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, कि भाई कोई इंडिविजुअल वो क्या है, उस जो भी उसके पास वैल्यू है, जो बिलीव्स हैं, वो उन पे काम कर रहा है। वो अगर कोई भी एक्शन ले रहा है तो पहले अपने जो भी उसकी वैल्यूज हैं, जो भी उसकी बिलीफ है, उसको प्रॉपरली कंसीडर कर रहा है, तब जाके फाइनली कोई एक्शन ले रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोरालिटी प्रिंसिपल, वैल्यू प्रिंसिपल, ठीक है। भाई क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं, उन सब के बिहाफ पे वो अपने पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। जैसे सपोज कुछ भी अगर वो कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो सबसे पहले वो ये देख रहा है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, यानी कि जो भी वैल्यूज हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पे जाके वो काम कर रहा है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुपर ईगो की, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईगो की। ईगो क्या है स्टूडेंट, ईगो कॉन्शियस है, यानी कि आप सेल्फ अवेयर हो, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि ईगो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। द ईगो कम्स इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द इन डीलिंग विद द रियल वर्ल्ड। Through learning and experience, the ego develops the individual capabilities of realistic thinking and ability to deal appropriately with his environment। तो यानी कि जो ईगो है वो हमें हेल्प कर रहा है कि हमें एनवायरनमेंट में किस तरीके से डील करना है, उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से अपने आप को फिट करना है। इट ऑपरेट ऑन व्हाट इज कॉल्ड रियलिटी प्रिंसिपल, विच इज कैपेबल ऑफ पोस्टपोनिंग द रिलीज ऑफ टेंशन अंटिल टाइम when it will be effectively directed at coping with the external environment, ठीक है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, ईगो की बात कर रहे हैं। तो ईगो किस पे काम कर रहा है, कॉन्शियस, यानी कि आप कॉन्शियस हो, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप कॉन्शियस हो, ओके, आप सेल्फ अवेयर हो, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और सुपर ईगो की, अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो स्टूडेंट जो इद और सुपर ईगो है उनके बीच जो ईगो है वो क्या है, बैलेंस बना के चलता है। इद में क्या है, आपको इमीडिएट प्लेजर चाहिए, ठीक है, इमीडिएट आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए इद में। सुपर ईगो क्या कह रहा है, नहीं, इस तरीके से हमें नहीं चलना है, हमें कोड ऑफ कंडक्ट पे काम करना है। लेकिन जो ईगो है दोनों को बैलेंस करके चलता है, यानी कि जो भी रियलिटी है उसके हिसाब से क्या करोगे, फिर आप एक्शन लोगे। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल कोट करते हैं कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आपका इद ये कह रहा है कि भाई आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हो, जहाँ पे आपको ये भी पता है कि भाई इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ओके। लेकिन जो आपका सुपर ईगो है वो कह रहा है हम ऐसा क्यों करें जब हमें पता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जब हमें पता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है तो हम ऐसा क्यों करें कि भाई हम सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो सुपर ईगो आपको ये बोल रहा है, यानी कि जो मोरालिटी प्रिंसिपल है, जो वैल्यू है, जो बिलीव्स हैं, उस पे काम करता है सुपर ईगो। और इद क्या कह रहा है, इद कह रहा है नहीं, आंखें बंद करके सारे क्वेश्चन मार्कअप कर दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन जो ईगो है, ईगो क्या करेगा, दोनों के बीच बैलेंस करेगा। ईगो कहेगा कि भाई आप पहले क्या करें, एलिमिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएं, तब जाके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके सारे ही क्वेश्चन आप या तो छोड़ रहे हो या फिर सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ईगो आपसे कह रहा है कि भाई आप एक बीच का जो रास्ता है ईगो के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है, और ईगो कह रहा है कि नहीं, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, तब जाके फाइनली आप उसको मार्कअप करें, ठीक है। तो इस तरीके से ईगो क्या है, ईगो बैलेंस करता है सिचुएशन को, जो कि है इद और सुपर ईगो के बीच का, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी में। तो फ्रेड ने ये थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से पर्सनैलिटी के 3 स्टेजेस होते हैं और उनमें इंडिविजुअल किस किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने मेन बात करी है, यदि किसी का व्यक्तित्व या कोई भी पर्सनैलिटी है तो यह उसकी इद, ईगो और सुपर ईगो। इद में क्या है, हम कॉन्शियस नहीं है, हम अनकॉन्शियस है और हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए, प्लेजर चाहिए। इद क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल कोट किया कि भाई कोई एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको क्या है, अगर वो उसको भूखा है तो उसको दूध चाहिए। जब तक आप उसको दूध नहीं पिलाएंगे तब तक वो रोता ही रहेगा, लेकिन उसको पता नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है कि वो दूध कहाँ से, किस तरीके से, कौन लेके आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ईगो में बात करें, सुपर ईगो की बात करें, तो सुपर ईगो क्या है, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि जो हमारे वैल्यूज हैं। यानी कि एक तरीके से इद क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की स्टार्टिंग की स्टेज है जब वो बॉर्न होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो सुपर ईगो की बात करें तो जैसे सपोज कुछ सीनियर्स जो क्या है वैल्यू बिलीफ्स पे ही काम करते हैं, तो वो उस स्टेज पे हम बात कर सकते हैं। और ईगो की बात करें जैसे कि यंग पर्सन होते हैं जो क्या कर रहे हैं, रियलिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई रियलिटी, एनवायरमेंट की रियलिटी क्या है। अगर हम इद को लें, अगर हम सुपर ईगो को लें और उसके बाद हम रियलिटी भी देख रहे हैं कि भाई एक्चुअल में है क्या रियलिटी, रियलिटी क्या है, आप सेल्फ अवेयर भी हो एनवायरमेंट से और साथ के साथ जो भी सिचुएशन है उसकी रियलिटी को भी प्रॉपरली आप डिटरमाइन कर रहे हो कि भाई इसका ये इफेक्ट होगा। अब इस सिचुएशन में आप क्या प्रॉपर कर सकते हो वो आपको डिटरमाइन करता है किसके द्वारा, ईगो के द्वारा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इद, ईगो और सुपर ईगो। यानी कि इद क्या है, अनकॉन्शियस, ईगो क्या है, कॉन्शियस, और सुपर ईगो क्या है, सबकॉन्शियस। ठीक है, इद में हम बात कर रहे हैं इमीडिएट प्लेजर की, ईगो में हम बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयर और रियलिटी प्रिंसिपल की, और सुपर ईगो में हम बात कर रहे हैं मोरालिटी प्रिंसिपल, वैल्यू और बिलीव्स की। ठीक है, तो ये थी साइको एनालिटिकल थ्योरी जो फ्रेड ने दी। ओके, थैंक यू।